नमस्कार, हमारी मौजूदगी सारण लोकसभा के सबलपुर उत्तरी पंचायत में है और आप ये देख सकते हैं ये पूरी भीड़ जो है सभी लोग अपने काम से छुटकारा पाके और जल्दी जल्दी काम का निपटारा करके आए हैं जन संवाद। आप देख सकते हैं ये जो आपको पोस्टर देख सकते हैं जन संवाद लोकसभा 2024 चुनाव का चुनाव पे चर्चा करने के लिए ये सब आए हैं और सभी लोग देखिए बूढ़े से लेकर बच्चे से लेकर सभी लोग आए हैं चुनाव पे चर्चा करने। क्यों आप ये पोस्टर में देख सकते हैं भगोड़ा नहीं मददगार चाहिए, सारण को रोहिणी अचार चाहिए। और ये नीचे देखिए थोड़ा सा देवी का ये जो है मूल मंत्र है। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री देवी है। आज यहाँ क्यों प्रेजेंट हैं आप? हम लोग डॉक्टर रोहिणी दीदी को जिताने के लिए भारी से भारी मतों को वोट मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आखिर उनको क्यों जिताना है? अगर उनकी सरकार बनती है तो ओल्ड स्कीम लागू कर दिया जाएगा। घरेलू जो गैस सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं वो 500 रुपए प्रति सिलेंडर कर दिया जाएगा। अच्छा, 17 महीने की आपकी सरकार थी तो उसमें तो आप 500 कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, अब करेंगे हम लोग। अब अगर रोहिणी दीदी जीती है तो ये वादा किए हम लोग से। विपक्ष के जो सरकार है या विपक्ष में सम्राट चौधरी बैठे हैं वो बोले हैं कि सब ढकोसलाबाजी है, 1 करोड़ रोजगार की जो बात करते हैं, 500 सिलेंडर की बात करते हैं, ये इनसे कुछ नहीं होगा। नहीं, सब कुछ इस बार होगा। जी रोहिणी जी तो बाहर के हैं, वो बाहर के पुतोह हैं तो वो तो यहाँ से जीत के चले जाएंगे। नहीं, यहाँ की सारण की बेटी है। हाँ, सारण में पहली बार महिला सांसद बनने जा रही है। हाँ, राजीव प्रताप रूडी बोले कि हम जितना काम किए हैं उतना तो कोई नहीं किया, हमारे जैसा सांसद तो आपको जो है बिहार में 40 सीट है उसमें कोई नहीं है। वो सब झूठ बोलते हैं। हाँ, तेजस्वी जी रोहिणी दीदी जो बोलती है वो सब सही बोल रही है। राजीव प्रताप रूडी यहाँ तक बोले हैं कि हम सारण को 1 नंबर लिस्ट में ला दिए लोकसभा के क्षेत्र। सब गलत बोल रहे हैं, सब झूठे वादे करते हैं। और ये जी सब कागज पे ही है, सब कागज पे है। क्या नाम हुआ आपका? सूरजमोहन झा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। दरभंगा। यहाँ पे हम आए हैं मतलब पार्टी कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी का। अच्छा, रोहिणी आचार्य को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हाँ, मगर वो तो विपक्ष कह रहे हैं कि ये जीत के चली जाएगी, ये क्षेत्र को नहीं देखेगी। कैसे जीत के जाएंगी? तो यही की न सांसद रहेंगी कि कहीं विदेश के रहेंगी? नहीं तो वो तो विदेश चले जाएंगे। सिंगल से ऐसा तो नहीं है, जब वो सांसद बनेंगे तो यहाँ ही रहेंगे, बेटी यहाँ की है, सारा चीज यहाँ है उनका, तो थोड़े ही रहेंगे। मगर तेजस्वी जी जो नौकरी की बातें किए हैं, गैस की बात की हैं, क्या लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे? वो एकदम पूरा होगा। हाँ, क्या लगता है? अभी सारण लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी भी खड़े हैं, रोहिणी आचार्य भी खड़े हैं और कई निर्दलीय भी है, बहुजन पार्टी से भी है, तो क्या लगता है किसकी जीत होगी इस बार? सारण से जीत एकमात्र महिला उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की होगी। हाँ, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार। आखिर क्यों होगी? उनको आप क्यों चुन रहे हैं? इसलिए कि देश की जनता 10 वर्षों में समझ गया है कि जो 67 साल तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी होते हुए मनमोहन सिंह तक जो भी संसाधन इकट्ठा किया गया था वह 10 सालों में बर्बाद कर दिया गया है। जो चीज़ हमारे लोग कहते थे, एक कहावत थी कि रेल का खरीद ले यानी रेल बिकने वाला चीज़ नहीं है, खरीदिएगा कैसे? वह रेल भी बिक रहा है, सेल बिक गया, भेल बिक गया और आने वाले दिन में हम किसानों का खेत भी बिकने वाला था। यह तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम 70 साल में जो नहीं किया हम 10 साल में करके दिखा दिए हैं। उन्होंने कब गलत कहा? उन्होंने 100% सही कह रहा है कि 70 साल में जो नहीं किया वह हम कर दिया। जो चीज़ उन लोग बनाया था उसको मैंने बेच दिया और जो धोखा से छूट गया है 1 टर्म और चाहिए बेचने के लिए। तो अगर यह देश को के सब संसाधन बिक जाएगा तो देश रहेगा क्या? एक नाम का देश रहेगा कि देश भारत है, लेकिन जो 7 समंदर पार से अंग्रेज यहाँ शासन करता था तो यह देश में ही रहकर 22 कॉर्पोरेट घराना यहाँ शासन करेगा और हम उसके शासन के अधीन रहेंगे। और जो स्थिति किसी जमाने में दलित का था वह आने वाले दिन में अगरों का भी होने वाला है। मैं मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है, विपक्ष की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, महागठबंधन की सरकार आती है तो विरासत शुल्क लग जाएगा। विरासत शुल्क लग जाएगा। विरासत शुल्क लगता था
अंग्रेजों के ज़माने से हाँ। तो विरासत शुल्क लगता था, हाँ। वह लगता ही रहा। तो अभी भी लग जाएगा उनकी सरकार आएगी तो। आप यह समझिए कि वह विरासत का जो कानून ख़त्म हुआ तो ख़त्म करने वाला इस देश का नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी था, और उस विरासत के कानून को राजीव गांधी ने ख़त्म कर दिया, उसका बेटा लागू करेगा, यह संभव नहीं है। और जो नहीं जानता है उसके बेटे को, जिसको पप्पू बनाने में भी अरबों रुपए खर्च हो गया मोदी जी का इन संसाधनों के बेचकर। लगता है यहाँ से सारण की भूमि से कौन निकल रहा है? रोहिणी आचार्य। आखिर रोहिणी आचार्य को आप क्यों चुन रहे हैं? आखिर चुनने का क्या रीजन है? अभी हमारे एक बंधु ने उदाहरण दिया है कि वर्तमान समय में वो दधीची है, हाँ। अपने पिता का प्राण बचाई, जो गरीबों के मसीहा हैं। और लालू जी ही बिहार के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में गरीबों का जो है कि काम किए हैं। आखिर जो यहाँ से रोहिणी आचार्य खड़े हैं, राजीव प्रताप रूडी भी खड़े हैं, किसको आप बहुमत दे रहे हैं, किसको आप मत दे रहे हैं अपना? रोहिणी आचार्य को। आखिर क्यों दे रहे हैं? अरे इसीलिए दे रहे हैं कि वो गरीब की बेटी है, और गरीब का दुख दर्द को समझती है। वो आएंगी, ये जो देख रहे हैं ना हरिजन टोला है, इनको देखेंगे। तो विपक्ष कह रहा है कि जीत के चले जाएंगे तो वो अपने घर चले जाएंगे। तो आपको मालूम है कि नहीं, हमारा देश का प्रधानमंत्री 6 महीना हवाई जहाज पर रहते हैं। अच्छा। हाँ, अब हिंदुस्तान चला रहे हैं। अच्छा, से दो उम्मीदवार खड़े हैं, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य। क्या लगता है कौन जीत रहे हैं? रोहिणी आचार्य जीत रहा है, और अच्छा वोट से। कितना वोट से? कम से कम 2 लाख वोट से रोहिणी आचार्य जी जीतेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि अगर जीत के चले जाएंगे तो जो है कि बाहर चले जाएंगे, सुनिए ना, बाहर की पुतो है। कहने के लिए कहिए, ईद कहिए ना कि छपरा गोपालगंज की बच्ची है कि नहीं, भारत का है कि नहीं, ई के कौन कह रहा है? ये तो अभी आपको मिला ना कि 6 महीना जहाज से घूमते हैं, और झूठा मोदी जी। राजीव प्रताप रूडी बोल रहे हैं कि मैंने जितना सारण में काम किया, कोई भी सांसद इतना काम नहीं करेगा। कोई नहीं काम, उनका कोई स्थल पर कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा है। आप भाई हैं, मीडिया वाले हैं, आप देखिए कहीं सबलपुर में कहीं उनका एगो एथी लगा हुआ है। सबलपुर में तो बोले हैं कि हमारी पार्टी बहुत काम की है, बांध बनवा दी है। कहीं नहीं काम किए हुए हैं, कहीं नहीं काम किए हैं। क्या लगता है इस बार जो है किसको आप चुन रहे हैं यहाँ का सांसद? यहाँ का सांसद रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य को क्यों चुन रहे हैं आप? इसलिए कि वो काम सरकार के लिए करेगी। तो जीत के तो विपक्ष कह रहे हैं कि जीत के तो बाहर चली जाएगी, बाहर की पुतो है। नहीं जाएगी, अब यहाँ रहेगी। आपको उन पे इतना क्यों भरोसा है? भरोसा है इसलिए कि नए आदमी है यहाँ काम करने के लिए। क्या लगता है यहाँ से कौन निकल रहा है? रोहिणी आचार्य। क्यों रोहिणी आचार्य को क्यों चुन रहे हैं आप? 4 वर्ष पहले हम लोग का सोनपुर जाने के रास्ता नहीं था, जो गोर में कंकर करता था। उसमें तो तेजस्वी यादव मेरा रूट बनाया है सोनपुर। अच्छा। हरियाणा में। और ये राजीव प्रताप रूडी जी है, वो पोस्टर से हम लोग चिनते हैं, चेहरा से नहीं चिनते हैं। आपके क्षेत्र में कभी आए नहीं? कभी नहीं, हम देखबे नहीं किए हैं उनको। अच्छा, देखे नहीं हैं? देखे हैं नहीं। अच्छा, तो 10 साल वो रहे हैं, तो आखिर 10 साल नहीं आपसे मिले तो 10 साल कैसे जीत गए? 2 बार जीते हैं ना जी? जी। तो कैसे जीत गए? कैसे वोट मिला, जीत गया। तो जनता के वोट से? जनता के वोट से नहीं जीते हैं। तो आखिर वो जो है कि अभी काम नहीं करे तो बार बार क्यों जीत रहे हैं? तो अब की बार जैसे जनता नहीं चाहते हैं उनको। अच्छा, केंद्र नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप लोग नहीं चाहते। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं, मोदी को या राहुल को? राहुल को। राहुल को।